बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शामी कबाब की रेसिपी अपने चैनल के थ्रू, जिसका नाम है खाना और पकाना। आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो बीफ का गोश्त है। आप जब आप कसाई की दुकान पे गोश्त लेने के लिए जाएं तो उसको बोलिएगा रान का बैठक का गोश्त दे दें, जो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट गोश्त होता है। बोटी का साइज़ देखें, हमने थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि मुझे इसके रेशे बनाने हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने पहले से ही करके रखा हुआ। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये है हमारे पास कुटा हुआ धनिया, जो है 4 टीस्पून। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। ये हमारे पास नमक है, ये नमक भी जो है ये 4 टीस्पून है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। और ये हमारे पास हल्दी, जो 2 टीस्पून है, ये डाल दी हमने। ये है कुटी हुई मिर्चें, जो 4 टीस्पून है, वो भी हमने इसमें डाल दी। अब इसमें ये और कैमरामैन दिखाए तो ये गरम मसाले, इनमें से कुछ गरम मसाले जो हैं उनका बनेगा पाउडर, और कुछ जो हैं वो जाएंगे साबुत। अब देखें, हम साबुत गरम मसाले इसके अंदर जो डालने हैं वो भी मैं आपको डाल के बता रहा हूँ। ये है तेज़पात, ये देख लीजिए कितना लिया मैंने। 2 किलो गोश्त के अंदर ये तेज़पात डाल दिया है। और ये है साबुत ज़ीरा, जो कि 2 टीस्पून है। ठीक है, अभी बाकी है कैमरामैन इधर दिखाइएगा। ये देखिए, ये 5 हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं। इनकी क्वांटिटी देख लीजिए। ये कबाब चीनी है, ये 2 टीस्पून है। ये हमारे पास दालचीनी है, ये दालचीनी की मिकदार को देख लीजिए आप। ये हमारे पास लौंग है, बहुत थोड़ी सी ली है मैंने। ये हमारे पास बड़ी इलायची है, ये बड़ी इलायची ली है मैंने 4 अदद। और ये हमारे पास 2 टीस्पून काली मिर्च है साबुत। इन सबको करेंगे हम ग्राइंड। इन सबको हम ग्राइंड कर लें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए, ये वो 5 गरम मसाले हैं जिनका मैंने आपसे कहा था पाउडर बनाना है। पाउडर बन के तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा फाइन मैंने इसको चॉप नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा सा रखा है। अब मैं ये इसके अंदर डाल रहा हूँ, और 1.5 लीटर मैंने पानी पहले से ही ऐड कर दिया था। 2 किलो गोश्त में 1.5 लीटर पानी डाल दिया। बहुत सारे लोग इस टाइम के बाद समझ रहे होंगे पानी मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, बाद में आपको पता चलेगा क्यों डाला है। ठीक है, अब हम इसको रख रहे हैं पकाने के लिए। नाज़रीन, ये कुकर को हमने चढ़ा दिया है, आँच है फुल। कैमरामैन दिखाए, ये फुल आँच के ऊपर हमने कुकर चढ़ा दिया। विसिल के बाद हम इसके 30 मिनट काउंट करेंगे। 30 मिनट के बाद फिर हम इसकी प्रेशर रिलीज़ करके खोल के देखेंगे क्या पोजीशन है। साथ में ये देख लीजिए, ये 1 किलो दाल है। 2 किलो गोश्त के लिए मैंने 1 किलो चने की दाल ली है, जिसको मैंने भिगो दिया है। भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मज़ीद आधा घंटा और हो जाएगा जब तक हमारा गोश्त गलता है। बाद में फिर हम इसे पकाएंगे। इसका फर्दर प्रोसीजर जो है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखिए, हमने गोश्त जो उबालने के लिए रखा था वो उबल गया है। ये इसकी टेंडरनेस चेक कर लीजिए। ये देखिए गोश्त कैसे गल गया है, रेशा रेशा हो रहा है। इस गोश्त को जो है वो 20 से 30 मिनट के लिए पकाना है आपने। गोश्त की क्वालिटी के ऊपर और इलाका वाइज डिपेंड करता ही है। बहरहाल ये 20 से 30 मिनट लेता है गलने के लिए। ऐसा हमारे पास 25 मिनट लगे। मैंने आपको आधे घंटे का टाइम दिया था, लेकिन ये 25 मिनट में हो गया। अब हम पानी इसमें छोड़ देंगे और गोश्त निकाल लेंगे। 1 किलो दाल है जो हमने भिगो कर रखी थी, तकरीबन 1.5 घंटे भीगी रही। फिर इसमें से जो पानी था वो हमने निकाल दिया। गोश्त उबालने के बाद जो हमारे पास पानी बचा, उसी के अंदर हम ये दाल डाल रहे हैं। ये दाल का एक एक दाना हमने इसके अंदर डाल दिया। ये गोश्त के मसाले हमने गोश्त के साथ डाल दिए थे, दाल के मसाले हम दाल के साथ डाल रहे हैं। ये 1 टीस्पून नमक है, ये 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, और ये 1 टीस्पून धनिया है कुटा हुआ। ये हमने इसमें डाल दिया। पानी जो है दाल के हिसाब से थोड़ा कम है, हम तकरीबन इसके अंदर आधा लीटर पानी और डालेंगे। बचे हुए पानी के साथ हमने आधा लीटर पानी और डालकर दाल को जो है वो चढ़ा रहे हैं चूल्हे के ऊपर। और हमने दाल को कुकर में चढ़ा दिया है, आँच को हमने फुल कर दिया है।
इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट, आई थिंक बहुत होगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी देर भीगी रही है ये। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं फुल आंच के साथ। ठीक है, बाकी अब हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं जो इसके अंदर डलनी है। ये 1 किलो प्याज से देखिए हमने इनको काट लिए, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब हम इसको करने लगे हैं चॉप, और ये साथ ही हमारा कुकर में दाल जो है वो चढ़ी हुई है। और चॉपर थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, तो 1 किलो प्याज आई थिंक एक साथ ही हो जाएगी। मैं भी थोड़ा सा जल्दबाज हूँ, तो मैंने कहा हो रही है तो कर ही रहे हैं इसको इकट्ठा। ये देखिए हमने ये 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके कुकर को खोल लिया। तो दाल तो हमारी बिल्कुल जितनी हमें चाहिए थी उतनी गल गई, लेकिन पानी जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा बाकी है। हम तेज़ आंच पे इसको पका रहे हैं। पकाने का वाहिद मकसद जो है इसका बचा हुआ पानी है उसको खुश्क करना है। अच्छा, ये वाला जो है ये मौका आ ही जाता है, क्योंकि बिल्कुल जो है वो आप इतना पानी रख नहीं सकते, वरना दाल के जो है वो लग जाने का ख़तरा है कि आप उसको खोलें और बिल्कुल जो है पानी खुश्क हो और दाल भी गली हुई हो। ये करना ही पड़ता है। खैर बहरहाल हमें जो है वो दाल तो वैसे भी गलानी थी पूरी, उसको बाद में चॉप करके इसको बिल्कुल महीन से इसका पेस्ट भी बनाना है। ये हमने प्याज चॉप करके निकाल ली। 1 किलो प्याज थी जिसका हमने वज़न किया था, और हमने इसको चॉप कर लिया, ये देख लें। अब हम चॉप करने जा रहे हैं धनिया और पुदीना, जो कि 1-1 गड्डी है। आप चाहें तो 2-2 गड्डी भी ले सकते हैं। ये 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना, इसको हम चॉप करेंगे मोटा मोटा सा। और ये तकरीबन 2 किलो गोश्त और 1 किलो दाल के लिए 50 हरी मिर्चें इन्हें साथ ही डाल देता हूँ। चॉप किया हुआ हरा धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्चें अब हम इसको ही प्याज में डालने लगे। करने लगे गोश्त के रेशे। इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लेंडर। थोड़ा थोड़ा करके गोश्त डालेंगे। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है, अभी आपको उसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। गोश्त के रेशे चेक कर लिए। ये देखिए ये रेशे चेक कर लिए। ये रेशे चाहिए थे मुझे, इसके लिए हमने सारे तक दो किए है। गोश्त अलग उबाला है और दाल अलग उबाली है, और फिर इसको आम जो कबाबों का चॉपर होता है उसमें भी चॉप नहीं कर रहा मैं। उसकी एक वजह भी यही है। जब आप इसे बनाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इस रेशे के अंदर और कबाबों वाले चॉपर में चॉप करने के बाद जो रेशा बनता है उसमें कितना फ़र्क है। इससे आपको एक एडवांटेज ये होता है कि आप ज़्यादा दाल और कम गोश्त के भी कबाब बनाएंगे ना, तो भी आपको ज़्यादा गोश्त फील होगा। तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ गोश्त के रेशे कैसे बन रहे हैं। ये मैंने ब्लेंडर के अंदर गोश्त डाल दिया, और ये देखें पेस्ट बन, वो रेशे बन गए। मैं थोड़ी थोड़ी बोटियाँ बची, इनको मैं वापस डाल के चला देता हूँ। ये सारा हमारा 2 किलो गोश्त है।
जिसके हमने रेशे बना लिए ब्लेंडर में डाल के। अभी ये रेशे चेक करें, ऐसे रेशे जो हैं वो कबाब मिक्सचर जो होता है ना, या चॉपर जिसे आप कहते हैं, उसमें बनते ही नहीं हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा डाल कर भी अगर बनाएंगे ना शामी कबाब, तो वो गोश्त का टेस्ट ज़्यादा आएगा और गोश्त ज़्यादा से फील भी होगा। आप बना कर देख लीजिएगा। वो दाल है जिसको हमने उबाला था, उबालने के बाद इसको हमने पानी खुश कर लिया था तेज़ आंच पर, फिर इसको खुले बर्तन में निकाल कर हवा में रख के और मज़ीद खुश कर लिया। अब हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं, ये चॉपर में डालकर। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। देखें चॉप हो गई, इसका पेस्ट बन गया। ऐसे ही बनाना था हमने इसको, फाइनस पेस्ट। ये बाकी दाल अभी बची है, अभी इसको भी बनाना है। देखिए वो दाल है जिसे हमने चॉपर के अंदर जो है वो पेस्ट बना लिया जिसका। ये गौर से देख लीजिए, ये मेरी बेगम कह रही थी कि आप चीज़ें गायब कर देते हैं। नए वीडियो बनाने वाले के साथ ना ये बड़ा मसला होता है, उसको सिखाने वाले 50 लोग होते हैं। खैर क्या करें। ये देखिए ये सारा हरा मसाला है जिसमें प्याज है, धनिया, पुदीने की एक गड्डी है और 50 के करीब हरी मिर्चें। इनको हमने चॉप कर लिया था फर्दर, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। इसको भी इसके अंदर ही मिक्स करेंगे। अब ये सारे मिक्सचर को हम साफ हाथों से करेंगे मिक्स। इतने सारे मिक्सचर को चम्मच से मिक्स करना जो है वो मुश्किल है, तो हाथ से ही करेंगे। मैं देखा हमने नमक चेक किया था, नमक हमें कम लगा, तकरीबन 2 टीस्पून नमक और डलेगा इसके अंदर। आप लोग भी ऐसे मौके के ऊपर नमक को चेक कर लीजिए। नमक कम हो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो कम करना मुश्किल हो जाता है। और ये 2 अंडे हम इसमें डालने लगे एज अ बाइंडिंग एजेंट। और इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए मैंने अपनी टीम से टिक्कियाँ बनवा ली हैं। ये अंडा मैंने फेंट लिया है, ये तेल को मैंने फ्राई पैन में गर्म करने के लिए रख दिया तेज़ आंच के ऊपर। और मैं इसको टिक्की को अंडा लगा के और जा रहा हूँ तलने के लिए। ये मेरी मिसेस को ये अंडे लगे हुए कबाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे बगैर अंडे वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये 4 कबाब जो इनमें से मेरी मिसेस नहीं खाएंगी, ये मैं ही खाऊंगा। ये देखें मैंने इनको पहले फुल आंच के ऊपर रखा था, फिर मैंने इसको कर दिया दरमियानी आंच पर। और पहले एक साइड से पकाया, फिर पलट के दूसरी साइड से पकाया। अब ये तकरीबन हो गए हैं, अब मैं इनको लगाऊं निकालने। अब हम इनको निकाल रहे हैं, ये हो गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत शक्ल आई है इनकी। और अंडा लगा के ना कबाब में रौनक आ जाती है। बाहर अंडे जो है वो कबाब बिल्कुल ही बेरौनक लगता है। चलिए जी, ये देखिए कितना खूबसूरत शक्ल है इनकी। और ये भी आप देखिएगा, इसके रेशे चेक करिए, ये देखें, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त रेशे हैं इसके। और खाने में भी देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट बैलेंस टेस्ट है। नमक मिर्च बिल्कुल ओके है, परफेक्ट, वेरी बैलेंस टेस्ट, बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी
ऐसे कबाब ट्राई करिए आप घर के ऊपर। इतने रेशेदार कबाब बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था 2 किलो बछिया का गोश्त, 1 किलो चने की दाल और 1 किलो प्याज, 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना। मेरे नई वीडियोस को हासिल करने के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है खाना और पकाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अल्लाह हाफिज़।